कई सालों से सरकार केवल हिंदुओं के मंदिरों को अपने कब्जे में ले रही है। जितने भी मंदिर सरकार के कब्जे में हैं, अक्सर वहां पर चोरियां तथा घोटाले होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में हुए घोटाले के बारे में हिंदू जागृति समिति ने कई बार मंदिर के आरटीआई द्वारा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। जब समिति ने पंढरपुर के मंदिरों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो उसमें गोधन, कई एकड़ जमीनें, कई मिलीग्राम सोना, इन सभी का अहवाल नहीं मिला। इस बात की जानकारी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा दी गई। महाराष्ट्र सरकार बार बार 2006 में या 2010 में कहती है कि 15वें विधि आयोग के अनुसार हम सिर्फ हिंदुओं की 4 लाख मंदिर हम अपने कब्जे में ले लेंगे। वैसे ही 2010 में भी उन्होंने कानून बनाने का प्रयास करने लगे थे कि हम सिर्फ हिंदुओं के 2.5 लाख मंदिर कब्जे में ले लेंगे। फिर अभी 6 महीने नहीं हुए, आपको मालूम है दिव्य आगार के मंदिर में चोरी हुई थी सोने की मूर्ति की। तो गवर्नमेंट ने जीआर निकाला था और कहा था कि अगर मंदिर में चोरी होती है तो हम मंदिर का विश्वस्त मंडल बर्खास्त कर देंगे और मंदिर अपने हाथ में ले लेंगे। तो हम सोचने लगे कि गवर्नमेंट के जो पास मंदिर है उनमें कितनी चोरियां होती है, ये लोग उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। कई सालों से सिद्धिविनायक मंदिर में घोटाला हुआ है, वहाँ की जो रकम है वो अहिंदुओं को दी जा रही है, उस पर हम आवाज़ उठाते रहे हैं। उनके बहुत से घोटाले हुए हैं। उन्होंने जो शेरेटन होटल में जो उन्होंने मंदिर परिषद आयोजित की थी उसको उन्होंने 28 लाख खर्चा किया ग्रैंड शेरेटन पंचतारांकित होटल में। तो ये भ्रष्टाचार गवर्नमेंट को नहीं दिखता है। वो समिति, सरकारी समिति मंदिर की वो बर्खास्त नहीं करते हैं। फिर हमने सोचा कि एक एक मंदिर के आरटीआई के थ्रू हम जानकारी लेंगे। तो हिंदू विज्ञ परिषद, ये जो परिषद अधिवक्ताओं की है, वहाँ एडवोकेट सब लोग हैं, उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था और उनसे जानकारी ली थी कि पंढरपुर समिति के देवस्थान में क्या चल रहा है, उसकी हमें जानकारी दे दी। तो इतना धक्कादायक अहवाल प्राप्त हुआ है, 5 किलो वजन का पूरा हमें अहवाल प्राप्त हुआ है। उसमें इतना भयानक घोटाला हुआ है कि 1220 एकड़ भूमि मंदिर को पता ही नहीं है और शासकीय नियंत्रण भी नहीं है, और बोल रहे कि ज़मीन कहाँ है हमें मालूम नहीं है। अरे सरकार और मंदिर की कुछ मिली भगत है क्या इसमें? कहाँ ज़मीन गई है बताओ? 400 से 450 एकड़ जो ज़मीन है वो भक्तों ने, महाराष्ट्र में जो भक्त है उन्होंने वारकरियों को या भक्तों को जो ज़मीन दी है उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा घोटाला है। सोने का जो विवरण है उसमें नहीं मिल रहा है सोने का विवरण। बहुत ही बड़ी मात्रा में सोने के विवरण में घोटाला हो रहा है। सोने की कीमत जो बोलते हैं ना, सोने की कीमत ठहराई जाती है, उसमें ठीक से नियंत्रणता नहीं है और बहुत बड़ी मात्रा में मिलीग्राम सोना का अहवाल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो सबसे बड़ी ये बात है कि वाउचर पर जो क्रमांक होते हैं वही नहीं मिल रहे। वाउचर के क्रमांक जो है वो गायब है। तो ये वाउचर के क्रमांक क्यों नहीं डाले गए हैं? फिर दूसरा है कि एक ही लेखा परीक्षक वहाँ से, अगर ऐसा है कि लेखा परीक्षक की बदलियाँ 3-3 बरस में होती रहती है, लेकिन एक लेखा परीक्षक 10 बरस से क्यों नियुक्त किया गया है? क्या हेतु है सरकार का एक ही लेखा परीक्षक नियुक्त करने का? ऐसे प्रचंड घोटाले और ऐसे चांदी की वस्तुओं का विवरण नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, और दुख की बात और कष्ट की बात जो हिंदू समाज को है, वो गोधन की बिक्री दिखाई है। अक्सर हिंदू समाज में गाय को देवता मानी जाती है, 33 करोड़ देवताओं के स्पंदन उसमें रहते हैं, ऐसी हिंदू और वारकरियों की तो श्रद्धा है। लेकिन गोधन की बिक्री करने की यह अनुमति मंदिर समिति को किसने दी? वो खर्चा दिखा है और दूध का खर्चा नहीं दिखा है, कितना दूध प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात, गोधन जो है वो कसाई को बेची गई है, तो इसकी भी कंप्लेंट फाइल हो गई है। ये बहुत ही श्रद्धाओं पर डाका है, श्रद्धाओं पे घिनौनी हरकत है, और इसके खिलाफ जो इसमें है उनको कड़ी सजा प्राप्त होनी चाहिए और जो पैसा है इनसे वसूल कर दिया जाना चाहिए। और सरकार ने त्वरित ये जो समिति है वो बर्खास्त कर वारकरी संप्रदाय के सभी जो लोग हैं उनके हाथ में ये मंदिर देना चाहिए। अगला कदम यह है कि बड़ी मात्रा में हम घर घर तक, वारकरियों तक ये पूरा समाज में विषय फैलाना हिंदू जन जागृति समिति ने काम किया है। हम आह्वान देते हैं, अन्ना डांगे
समिति के कि वो खुली चर्चा में आए, वो नकारते हैं और भागते हैं कि मैं इस प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, तो वो खुली चर्चा में है। हम हिंदू जन जागृति समिति की ओर से उन्हें आह्वान देते हैं।